हेलो दोस्तों, लूसेंट बायोलॉजी जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट लूसेंट बायोलॉजी जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट बायोलॉजी जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल्जी का एक प्रमुख कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्रावी का कार्य होता है गोल्जी का एक प्रमुख कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लवक जो अंगक है वह उपस्थित नहीं होता है जंतु कोशिका में। इसके अलावा गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये तीनों उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है डीएनए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के अंदर स्थित है कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजी ने किया था जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंक्सले है, उनका ये कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है फूलों और बीजों को आकर्षक रंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है पत्तियों को हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो लाइसोसोम है उसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रोटोप्लाज्म है वह है जीवन का भौतिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन ने की थी सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जीवाणु होता है उसमें अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हरे शैवाल, कवक और ईस्ट इन तीनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट है भोजन का अनिवार्य अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह काम करते हैं मानव शरीर में ईंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का अनावरण बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शहद का प्रमुख घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज होता है शहद का प्रमुख घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज जो ऊर्जा है वह तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं शहद में मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं सर्वाधिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल के अंदर नहीं पाया जाता है प्रोटीन, और इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो अभी हमने बात करी दोस्तों सोयाबीन की, तो इसमें पाया जाता है 42% सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन्स पाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दालों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी लोग सबसे ज़्यादा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसा ऊतक है उनमें सबसे ज़्यादा वसा का जमा होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंक ने प्रतिपादित किया है विटामिन शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो विटामिन है उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन्स को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत के अंदर संचित रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 है थायमीन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विटामिन डी है वह सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये तो सूर्य जो सौर ऊर्जा है उससे हमें प्राप्त होता है, तो ये विटामिन से प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन A1, विटामिन B1
और विटामिन ई, ये तीनों सब्जियों से प्राप्त होने वाले विटामिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन जो डी है वो प्राप्त होता है प्रातःकालीन धूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पालक की सब्जी है उससे प्राप्त होता है मनुष्य को लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50% होता है ऑक्सीजन का तत्व मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल होते हैं आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन जो डी है उसकी प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है विटामिन डी के सर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेकोफेरोल है विटामिन का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विटामिन जो के है उससे बनता है रक्त का थक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम पाया जाता है दांतों के अंदर जिसे Ca से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन जो तत्व है जिसे F से डिनोट किया जाता है इसका संबंध है दांतों की विकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम जो तत्व है वह आवश्यक है हृदय की जो धड़कन है उसे नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन की मात्रा बोले तो Fe की जो मात्रा है वह सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो तत्व है उसकी कमी से दंत क्षय बोले तो दांतों के गिरने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है भरपूर लोहा तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसा कौन विलेय नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन बी है वह वसा में विलेय विटामिन नहीं है क्योंकि ये जल में विलेय विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु का कारण होता है जापानी एन्सेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली है उस अंग की जो प्रणाली है वो प्रकट होती है EEG जो कि एक प्रोसेसिंग है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन दूध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन युक्त दूध होता है केसिन दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग
होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण होता है गेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए मदद करता है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट बायोलॉजी जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी डेली वीडियो प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।